7th. My parents' name is Manuel Anthony and Jyoti Anthony. I stay in Lud Matanagar. I belong to St. Martin de Porres Church. योना का ग्रंथ अध्याय 1। योना को ईश्वर की पहली आज्ञा और योना का पलायन। प्रभु की वाणी अमित्य के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को रो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तिर्शीश के लिए प्रस्थान किया। यह याफा पहुंचा और उसे वहाँ तिर्शीश जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तिर्शीश भागने के उद्देश्य से नाव पर सवार हो गया। समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र पर ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने टूटने को हो गया। मल्लाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज का भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उतर कर लेट गया था और गहरी नींद में सो रहा था। कप्तान ने उसके पास आकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। वह ईश्वर शायद हमारी सुध ले, जिससे हमारा विनाश ना हो। इसके बाद मल्लाहों एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डाल कर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो। तुम कहाँ से आए? किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, जिसने समुद्र और पृथ्वी को बनाया है। मल्लाह यह सुनकर बहुत डर गए। उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया था कि वह प्रभु के सामने से भाग गया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए, क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा है। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, जिससे समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कारण ही यह भयंकर तूफान तुम लोगों को सता रहा है। इस पर मल्लाहों ने दाड़ के सहारे जहाज को किनारे तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में उनके चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश ना हो। हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग न लगा, क्योंकि प्रभु तूने चाहा कि ऐसा हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मल्लाह प्रभु से बहुत डर गए। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मांगी। अध्याय 2। संकट में मुक्ति पाकर योना का स्तुतिगान। प्रभु के आदेश अनुसार एक मच्छ योना को निगल गया। योना 3 दिन और 3 रात तक मच्छ के पेट में रहा। उसने मच्छ के पेट में से ही प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था, बाढ़ ने मुझे घेर लिया था। तेरी उमड़ती लहरें मुझे डुबा ले गई थी। मैंने अपने मन में कहा, तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया। मैं तेरे पवित्र मंदिर फिर कैसे देख पाऊँगा? मैं समुद्र में डूब रहा था, मेरे चारों ओर जल ही जल था। मैं पर्वतों की जड़ तक पहुँच गया था और मेरे सिर पर सिवार लिपट गया था। जब मैं निराशा में डूबा जा रहा था, तब मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में
तेरे पास पहुंची। जो मिथ्या देवताओं की पूजा करते हैं वे भले ही सच्ची भक्ति त्यागते, किंतु मैं तेरा गुणगान गाते हुए तुझको बलि चढ़ाऊंगा। मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा। प्रभु ईश्वर ही उद्धारक है। ईश्वर ने देखा, प्रभु के आदेश अनुसार मच्छ ने योना को तट पर उगल दिया। अध्याय 3। योना को ईश्वर की दूसरी आज्ञा और निन्नेवे का पश्चाताप। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निन्नेवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निन्नेवे चला गया। निन्नेवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने के लिए 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निन्नेवे का विनाश किया जाएगा। निन्नेवे के लोगों ने ईश्वर की बात में विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निन्नेवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निन्नेवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति अपनी टाट ओढ़कर अपनी पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। वे अपने कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्यों को छोड़ देंगे। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। अध्याय 4। योना का रूठना और ईश्वर का उत्तर। योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसलिए तो मैं तिर्शीश नगर भाग गया था। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। प्रभु, अब तू मुझे उठा ले। जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं। प्रभु ने उससे कहा, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वहाँ उसने अपने लिए छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुंदरू लता लगाई, वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु के आदेश अनुसार झुलसने वाली पूर्वी हवा चलने लगी। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने उससे कहा, क्या कुंदरूलता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुम क्यों इस लता की चिंता करते हो? तुमने इसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने इसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनेवे की चिंता नहीं करूं? उसमें
1,20,000 से ऐसे लोग रहते हैं जो अपने दाहिने तथा अपने बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। थैंक यू।